देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं डाउट हो रहा है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। मैंने बोला कैसे करेंगे, तो 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 1000 1 किलोग्राम होगा। 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ फ्यूल। बस कन्वर्ट कर लिया आसानी के लिए ऐसा। अब सबसे पहले हम कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फॉर कार्बन कंबशन, तो जब भी कार्बन का कंबशन होगा तो C प्लस O2 gives to CO2 ऐसा। If 12 gram of carbon is present in coal, so then 32 gram of oxygen is required for complete combustion। और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ये दे रहा है कि कार्बन जो है वो 90% है ऐसा। तो 90% है, तो यानी इसका मतलब है 1000 का 90%। तो 1000 का 90% कितना हो गया? वो हो गया आपका 900 ग्राम के बराबर। इतना कार्बन है ऐसा। तो 12 ग्राम, अब नीचे 12 ग्राम कार्बन की कंबशन के लिए देखिए 32 ग्राम चाहिए। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ऐसा। तो 1 ग्राम के लिए 32/12 हो जाएगा। और कितना है? 900 है। तो 900 ग्राम कार्बन के लिए, कंबशन के लिए, तो ये हो जाएगा 32/12 इंटू 900। 900 इतना ग्राम ऑफ कार्बन आएगा, इतना ग्राम ऑफ कार्बन। ये कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इतना कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 2400। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है 2400 ग्राम। इतना चाहिए कार्बन के कंबशन के लिए। इतना कार्बन के कंबशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है ऐसा। नेक्स्ट है किसका? नेक्स्ट नेक्स्ट कंबशन देखना है। अगला देख लीजिए कौन सा है। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है 3.5%। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो फॉर हाइड्रोजन कंबशन लिख दीजिए ऐसी सेकेंड टाइम। फॉर हाइड्रोजन कंबशन, हाइड्रोजन कंबशन के लिए इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन मैंने कल ही भेजा हुआ है आपको, आप वहां से इक्वेशन देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन कंबशन के लिए हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 और गिव्स टू H2O। ये रिलेशन होगा जब हाइड्रोजन का कंबशन होगा। तो इस रिलेशन से आपको देखना होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके कंबशन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। अगर 2 ग्राम है हाइड्रोजन तो उसके कंबशन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ये रिलेशन है कितना? 3.5 ग्राम। 3.5 ग्राम। तो 1000 का 3.5 ग्राम, 1000 का 3.5 ग्राम हो जाएगा 35 ग्राम के बराबर। तो फिर से वह रिलेशन हो जाएगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के कंबशन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन के कंबशन के लिए कितना चाहिए? और 35 है तो 35 ग्राम के लिए, तो 35 ग्राम हाइड्रोजन के कंबशन के लिए कितना चाहिए? तो ऐसे करके आप हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन का आंसर आ रहा है 280। इसका आंसर आ रहा है 280 ग्राम। ये आंसर आ रहा है इसका। कैलकुलेशन में कैसे हुआ होगा? कैलकुलेशन में हुआ होगा 16/2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 35, ऐसा हुआ होगा। ये 8 से 8 हो गया होगा, 35 में 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 8
0 आ गया, ये कैरी चला गया, 428 आ तो रहा है, ठीक, 280 आ रहा है, ठीक, सही, इस तरीके से हो रहा है। अब कौन सा बचा? सल्फर बचा हुआ है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर। सल्फर के लिए भी कर लीजिए ऐसे ही। ये हटा रहे हैं यहां से हम, कार्बन हटा रहे हैं यहां से। सल्फर का देखिए रिलेशन क्या है, सल्फर का कंबशन के लिए रिलेशन देखिए क्या है। तो सल्फर के कंबशन का रिलेशन है S प्लस O2 गिव्स SO2, ऐसा। ये सल्फर के कंबशन के लिए, तो लिख लीजिएगा फॉर सल्फर कंबशन SO2। इसके लिए देखिए 32 ग्राम, अगर ये 32 ग्राम है तो इसके कंबशन के लिए 32 ग्राम ही चाहिए ऑक्सीजन। ये सल्फर के साथ है कि सल्फर का अगर 32 ग्राम आप ले रहे हैं तो इसके कंबशन के लिए उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। सल्फर का कितना परसेंट दिया हुआ है? सल्फर का परसेंटेज 3%। सल्फर का जो परसेंटेज वो 3% है। सल्फर का परसेंटेज है 3%। अब 1000 का 3% देख लो कितना आएगा। अच्छा, 30 आ रहा है ना? यस सर। सल्फर कितना? सल्फर 0.5% है, सॉरी, सल्फर 0.5% है, 3% नहीं है। क्वेश्चन में देखिएगा, सल्फर है 0.5%। एक मिनट, ऑक्सीजन 3%, 0.5% सल्फर क्वेश्चन में दिया है। कितना सल्फर है? तो अगर 0.5% होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 का 0.5%। तो ये हो जाएगा, देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो 5 आंसर भी आएगा क्योंकि 32/32 हो जाएगा। सल्फर 0.5% है, तो इसका आंसर आएगा 5 ग्राम आएगा, 5 ग्राम आएगा। तो जो 3.3% है ऑक्सीजन है ये। तो देखिए इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो नीचे की लाइन से, नीचे की लाइन से टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन टोटल चाहिए? टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो ऐड अप कर लीजिए सभी को। तो ऐड करना शुरू करिए, कितना है? तो है 32400, ऐसा कार्बन वाला ये है। फिर इसका आ रहा है 280 एंड प्लस 5 ग्राम, ये तीनों हैं। और इसको ऐड करने पर आ रहा है 2685। इतनी ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फ्यूल में खुद का ऑक्सीजन भी है, क्योंकि फ्यूल में दिया है, कह रहा है कि फ्यूल के अंदर जो है 3% ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, ये कह रहा है। तो इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, फ्यूल में 3% ऑक्सीजन है, तो मतलब 3% ऑक्सीजन यहां से कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो नेट रिक्वायरमेंट होगी, अब जो नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये जो हो जाएगा 2685 माइनस 30। ये 30 कहां से आ रहा है? कि जो फ्यूल के अंदर 3% ऑक्सीजन था उसका ये 30 है, माइनस कर लीजिए। तो अब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2655 ग्राम, इतना चाहिए।
ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें कैलकुलेशन देखिए क्या है, क्वेश्चन जो है उसमें आपको एयर चाहिए, कितना एयर लगेगा। क्वेश्चन देखिए क्या था, कैलकुलेट द मिनिमम वेट ऑफ एयर, मिनिमम वेट ऑफ एयर की आवश्यकता है। तो वो रिलेशन जानते हैं हम लोग हैं, कल भी मैंने बताया था कि एयर में अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो बाय वॉल्यूम जो है ये 21% है और बाय वेट जो है ये 23% है। क्वेश्चन में बाय वेट कह रहा है, तो यानी हमको जो रिलेशन लेना पड़ेगा वो 23% वाला लेना पड़ेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर 100 ग्राम एयर है तो उस 100 ग्राम एयर में 23 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, ऐसा ये कहने का सेंस होता है। तो अब देखिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2655 ग्राम, और हमको उससे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एयर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो एयर की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए जो रिलेशन हमारे पास है कि 100 ग्राम में 23 ग्राम होता है, तो इतने में कितना एयर होगा उसको निकाल लेंगे उसी रिलेशन से। देखिए रहा सा, देखिए 23 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एयर, ये रिलेशन है ऐसा। तो देन 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 अपॉन 23 ग्राम ऑफ एयर, ऐसा। और कितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जो वैल्यू हमारे पास है 2655 ग्राम है ऑक्सीजन। तो ये जो हो जाएगा, उधर करते हैं, उस साइड करता हूं, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 23 इंटू 2655, इतनी ग्राम एयर की अब आवश्यकता पड़ेगी, ग्राम में आएगा, इतने ग्राम ऑफ एयर। तो अब आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, सबसे पहले आपको रिलेशंस पता होनी चाहिए, उस रिलेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अमाउंट निकालते हैं, और ऑक्सीजन का जब सारा अमाउंट निकल जाता है तो उसको एड अप कर लेते हैं, तो टोटल ऑक्सीजन का अमाउंट निकल जाता है, और फिर उसको एयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस रिलेशन की सहायता से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आया करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, आसान मानते हैं क्वेश्चन को ऐसे, तो ठीक ठाक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। बाकी नाइट्रोजन एस, इन ये जलते नहीं है, जैसे राख कभी जलेगा नहीं, तो उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, नाइट्रोजन का भी कंबशन नहीं होता है, तो ये सब वैसे ही देते हैं, क्योंकि ये सब भी प्रेजेंट होते हैं तो इनका भी दिया जाता है परसेंटेज, बाकी इनका कंबशन में कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन सर को, हाँ बोले बोले। सर वो याद करना पड़ेगा, जैसे 23 ग्राम में कितना नहीं एयर है। याद क्या, अरे भाई 3 फार्मूले में है, कार्बन का कंबशन है, याद क्या करना है, इसका वेट लिया जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, और क्या, सबका मॉलिक्यूलर वेट लिया जाता है, कुछ याद थोड़ी होता है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है, 12 लिखा जाता है। अब इसका 16 गुना 32, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 है तो 32 है, ऐसा। इसको बस, हाँ इसको ग्राम में लिख देते हैं बस, और क्या, ये प्रेजेंटेशन जो है ग्राम में हो जाता है। इसका मतलब है कि 12 ग्राम कार्बन का कंबशन होगा, कंबशन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इक्वेशंस होते हैं, इसमें बस मॉलिक्यूलर वेट लिया जाता है। जैसे H2 वाला जब आपने लिया था, देखिए H2 लिया था प्लस हाफ O2 ले लिया था ऐसे। तो H2 में देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हमने लिखा इसलिए ऐसे। अब देखिए ऑक्सीजन के लिए वही 32 ही आना चाहिए था, लेकिन आधा लग रहा है, तो इसलिए 32 का आधा 16 हो जाएगा, तब हमने यहाँ पे 16 ग्राम लिखा था ऐसे। और क्या किया जा रहा है, बस मॉलिक्यूलर वेट वहां पे लिखते हैं हम लोग, हैं ग्राम में लिखते हैं, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा।
ऐसा। तो ये आसान क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे लिए। अच्छा, हमने अभी तो देखा इस तरीके का, इसको टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर टेबल बना के करेंगे तो सारा का सारा कुछ शिव नारायण, अगर टेबल के फॉर्म में करेंगे तो सारा का सारा कैलकुलेशन एक जगह होगा आपका। जैसे हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो टेबल के फॉर्म में भी एक करके देखते हैं कि उसमें आसानी क्या हो जाएगी। तो आपकी मर्जी रहेगी, आप जैसे मन के वैसे करें, सबका आंसर एक जैसा ही आएगा। तो एक टेबल फॉर्म में करके देखते हैं, और कोशिश करिए आप खुद लगाने का सभी लोग। तो कल क्वेश्चन में भेज रहा हूँ। क्वेश्चन भेजता हूँ। सॉरी। क्वेश्चन गया, क्वेश्चन को देख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। सेम पैटर्न पे इसलिए भेजते हैं कि जिससे कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन लगना कैसे है, जिससे आप क्वेश्चन लगा सकें। अब इसको टेबल फॉर्म में करने के लिए देखें, मैं टेबल बना दे रहा हूं जिससे आप कैलकुलेशन भी वहीं पर कर सकें। तो आपको अलग से कुछ ज्यादा नहीं करना सर पड़ेगा। 1/8 है क्या? एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Calculate the mass of air needed for the complete combustion of 5 kg of coal containing 80% carbon, 15% hydrogen, and rest oxygen. 80% carbon, 15% hydrogen, and rest oxygen. ये क्वेश्चन है। टेबल फॉर्म पे कैसे कर सकते हैं? तो टेबल फॉर्म में देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन टेबल फॉर्म में करने जा रहे हैं हम लोग, जिससे कैलकुलेशन एक जगह रहे। तो फर्स्ट में एलिमेंट का नाम होगा, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट पाए जाएंगे। दूसरे में उसका अमाउंट होगा, अमाउंट, इसे हम ग्राम में रखेंगे, अमाउंट इन ग्राम, तो इसे ग्राम में रखा जाएगा। फिर कंबशन रिएक्शन, क्योंकि इसी रिलेशन से होगा कैलकुलेशन, तो कंबशन रिएक्शन हो जाएगा उसी का, कंबशन रिएक्शन ऐसा। और जो फोर्थ होगा, ये होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। एक ही जगह सारा कैलकुलेशन आपको एक टेबल में दिखाई देगा ऐसा। तो ये 4 कॉलम बना के क्वेश्चन किया जाएगा इस पर। जैसे देखिए पहला क्या है, कार्बन है ना, तो यहां लिख देंगे कार्बन, कार्बन लिख देंगे। अमाउंट कितना है, 5 किलोग्राम दिया है। टोटल वेट कितना है, 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। तो 5 किलोग्राम का 80%। अब फिर से चाहिए तो 5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको आसान इस बात की हो जाएगी कि इजिली जो है आप कैलकुलेशन में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे 5 ग्राम का आपको 80% निकालना पड़ेगा, और जब अमाउंट बड़ा हो जाएगा तो आसानी से निकल जाता है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो किलोग्राम में भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किलोग्राम में रख के करेंगे तो यहाँ किलोग्राम कर लीजिएगा, इन किलोग्राम कर लीजिएगा ग्राम की जगह पे। कैलकुलेशन में ग्राम करके किया जा रहा है तो फिर
6000 का 80%। तो 4000 ग्राम आ जाएगा, तो 4000 ग्राम हो जाएगा कार्बन। ग्राम में अगर देखेंगे, हाइड्रोजन हो जा रहा है 750 ग्राम और ऑक्सीजन हो जा रहा है 250 ग्राम। ऑक्सीजन हो जा रहा है 250 ग्राम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर कार्बन हो देखें तो ये हो जा रहा है 4000 ग्राम। कार्बन के बाद अगला क्या है? कार्बन के बाद अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हो जा रहा है 750 ग्राम। ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है आपका 250 ग्राम आ रहा है। अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो कंबशन रिएक्शन लिख दीजिए। कंबशन रिएक्शन है इसके लिए C प्लस O2 CO2 है, और इस कंबशन रिएक्शन से 12 ग्राम अगर ये है तो ये 32 ग्राम चाहिए। ये रिलेशन है। हाइड्रोजन का अभी जानते हैं हम लोग हैं H2 प्लस हाफ O2, और ये H2O बनाता है, और इसमें अगर ये 2 ग्राम है तो इसकी 16 ग्राम की आवश्यकता पड़ रही है ऐसा। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे निकाल रहे हैं? तो आसान सी बात होती है कि इतने ग्राम के लिए तो यानी ये हो जाता है 32/12 मल्टीप्लाइड बाई 4000। ये कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा? ये हो जाएगा 16/2 देन मल्टीप्लाइड बाई 750। इसका ऑक्सीजन तो हेल्प करेगा, जितना रिक्वायरमेंट आएगा उसमें से 250 माइनस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पहले से प्रेजेंट है, ये कह रहा है। ये 250 कैसे आया है? 250 ऐसे आया कि 5000 ग्राम टोटल फ्यूल था, और उस टोटल फ्यूल में ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4750। तो जो रेस्ट अमाउंट कितना बच रहा है? 250 बच रहा है। तो ये 250 वहां से लिखा जा रहा है। क्वेश्चन में 250 नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में कहा है कि रेस्ट अमाउंट जो है ऑक्सीजन का है, तो बचा हुआ अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन है। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। इस कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, ग्राम में बहुत ज्यादा आ रहा है, ग्राम में आंसर काफी ज्यादा आ रहा है। चलिए देखते हैं, बाद में किलोग्राम तक चेंज किया जाएगा। इसका आंसर आ रहा है, ग्राम में आ रहा है 10,666 10,666.67 इतने ग्राम इसका आंसर आ रहा है, कार्बन वाला। और हाइड्रोजन का जो आंसर आ रहा है, हाइड्रोजन का आंसर आ रहा है 6000 ग्राम। 6000, इसका आ रहा है 6000 ग्राम। ये इतना, ये इतना ग्राम आ रहा है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करने के बाद ये टोटल रिक्वायरमेंट होगी, और जब नेट रिक्वायरमेंट की बात आएगी तो क्या करिएगा? नेट रिक्वायरमेंट में से टोटल को पहले ऐड करिए दोनों को, तो टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगा ऑक्सीजन का, और जब नेट रिक्वायरमेंट होगा तो 250 माइनस कर दीजिएगा टोटल से, तो ये नेट रिक्वायरमेंट हो जाएगी ऑक्सीजन की। कैलकुलेट द मास ऑफ एयर, मास पूछ रहा है, मतलब बाय वेट ये कह रहा है। जो आपने नेट रिक्वायरमेंट निकाला होगा, देखिए अब इतना, ये इसको यहां से क्लोज कर दीजिएगा। अब कैलकुलेशन फिर नीचे करिएगा, इतना टेबल के फॉर्म में यहां से क्लोज कर दीजिए ऐसे ऐसे। अब जो है रिक्वायरमेंट जो है नीचे लिखिए, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, टोटल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 10,666.67 प्लस 6000, और नेट रिक्वायरमेंट जब करिएगा तो इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस कर दीजिएगा 250।
ये नेट रिक्वायरमेंट हो जाएगी। और ये आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है माइनस करने के बाद 16416 पॉइंट करके समथिंग आएगा, 0.67। 0.67 ग्राम, 0.67 ग्राम। ये माइनस करने के बाद आ रहा है इतना, इतना ऑक्सीजन चाहिए एयर में कन्वर्ट करना है। तो फिर से पुराना वाला ही है कि 23 ग्राम एयर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एयर, 1 ग्राम एयर प्रेजेंट 100 अपॉन 23, एंड देन जितना दिया उतना ग्राम, तो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अगर एयर में ग्राम का आंसर बहुत ज्यादा आ रहा है तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, और क्या 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है सबका आंसर आ गया होगा। आंसर आ रहा है 71.37 किलोग्राम। किलोग्राम में अगर देखें, इसका आंसर आ रहा है 71.37 किलोग्राम, 71.37 किलोग्राम। आ रहा है। इतना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन और भी एग्जाम के लिए बुक में दिए गए हैं। एक अगला क्वेश्चन है जो वॉल्यूम पर अब है। अभी तक वेट देख रहे थे हम लोग कि बाय वेट कितना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन जो होगा वॉल्यूम पर होगा। क्वेश्चन हम भेज रहे हैं। गया हुआ है। क्वेश्चन ये देखिएगा जो लिखा है एग्जाम्पल 10.11, वो क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, calculate the volume of air required for complete combustion of 1 meter cube of gaseous fuel having the composition carbon monoxide 48%, CH4 8%, H2 40%, C2H2 2%, N2 1%, and remaining being S। ये वॉल्यूम पर है। अभी तक वेट देख रहे थे हम लोग। अभी तक दोनों क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा उसमें वेट देख रहे थे। अगला क्वेश्चन जो है इसको वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम और वेट में रिलेशन अलग अलग होते हैं। वॉल्यूम एंड वेट में मैं आपको समझा दूं कैसे है रिलेशन। देखिए मान लीजिए ये तो वॉल्यूम वेट में था। अगर इसको वॉल्यूम में देखेंगे, अगर इसी बात को मैं वॉल्यूम में कहना चाहूंगा
तो मैं कहूंगा, देखिए मैं कहूंगा कि भाई 1 मोल कार्बन की कंबशन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। अब इसके वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं, कार्बन का 1 मोल है तो इसके 2 मोल की आवश्यकता पड़ रही है। और सपोज करें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता, हाफ होता, तब ये 2 नहीं होता, तब हम कहते हैं कि इसका 0.5 मोल लग रहा है ऐसा। तो वॉल्यूम में जो रिलेशंस हैं उनको इसके कितना अमाउंट, मतलब कितना उसके एलिमेंट का वेट का लग रहा है वॉल्यूम, उसके हिसाब से देखते हैं। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ रिलेशन थोड़ा सा चेंज होगा, करने का तरीका सेम ही रहेगा, करने के तरीके में अंतर नहीं आएगा। ऐसे 4 कॉलम बना लीजिए, बस जो रिलेशन आप लिखोगे वो थोड़ा सा चेंज आएगा बस। समय खत्म होने वाला है मुझे लग रहा है, 48 हो गए हैं, तो बहुत ही कम समय बचा होगा। एक उत्कर्ष है कन्नौजिया। जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ 1 2। देखिए क्या क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है और उसका अमाउंट दिया है, उसका अमाउंट दिया था 48% था, तो इस 48% को कन्वर्ट कर लिया गया है, तो ये आ जाएगा 0.48 1 के रिस्पेक्ट में इन मीटर क्यूब ऐसा। तो रिलेशन देखो, कंबशन के लिए देखो ऐसा रिलेशन है, ये रिलेशन मैंने भेजा हुआ है आपको, इस रिलेशन को मैं भेज चुका हूं आपको, ऐसा रिलेशन ऐसा। तो फिर से वही बात है कि इसका अगर 1 मोल है, इसका अगर 1 मोल है तो उसके कंबशन के लिए इसका 0.5 मोल की आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन के लिए ऐसा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी ऑक्सीजन की, एक के लिए 0.5 चाहिए, तो इतनी के लिए तो यानी 0.48 इंटू 0.5 हो जाएगा, और क्या, बस ये हो जाएगा। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड